और मैं अपने आप को कन्विंस करता हूं कि ये नाटक नहीं है, ये हकीकत है, ये नाटक नहीं है, ये हकीकत है। तो इस वक्त मैं अपने आप को कन्विंस कर चुका हूं कि भाभी जी इसमें डालें। ये क्या बकवास कर रहे हैं आप? क्या बकवास कर रहे हैं? I mean, she is my wife, and I will not allow any outsider in this bedroom. Is that clear to you? आप जाइए नीचे और जाके सोइए। ये क्या बकवास कर रहे हैं? हम नीचे जाके सोएंगे तो मतलब आप यहाँ सोएंगे? जी नहीं, मैं अपने बेडरूम में सोऊंगा, लेकिन आप भी यहाँ नहीं सोएंगे। अगर रात को फूफा जी आपके बेडरूम में आए और उन्होंने आपको इनके साथ देख लिया, तो जो अंकल जी का प्लान है सारा का सारा गुड़ गोबर हो जाएगा। फूफा जी आपकी तरह बदतमीज नहीं है जो किसी के भी बेडरूम में यूं घुसे चले आएंगे रात को। ठीक है, फिर मैं अंकल जी को फोन करके बोल देता हूँ कि आपके प्लान की धज्जे उड़ाने में तुले हैं तिवारी जी। अरे यार ये सुनिए बरबुद्दी जी, ऐसा ऐसा ना ही कीजिए। हाँ, और आप ही काहे एग्रीमेंट कर रहे हैं? जाइए ना। भाभी जी, वो आर्गुमेंट होता है। ऐसे ही पकड़े हैं। काहे बहस करते हैं? जाइए, जाकर नीचे सो जाइए। अरे यार ये बुढ़ऊ ने भी सारा हमारा जीना आराम कर रखा है। बुढ़ऊ किसको कह रहे हैं आप? अपने ससुर जी को कह रहे हैं। आओ, अपने ससुर जी को बोल रहे हैं, आपका कहा जाता है। इनके ससुर आपके डैडू लगते हैं। हाय दिया, आप हमरे डैडू को बुढ़ऊ काहे बोले हो? अरे यार पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। कभी कभी हम सोचते कि अंगूरी से ब्याह करके हमने कोई गुनाह तो नहीं कर दिया, क्योंकि जब से इससे शादी हुई है इसके डैडू ने हमें इतनी यातनाएं दी हैं या दे रहे हैं, उतनी तो आज तक किसी से भी नहीं मिली। कि डैडू ने हमारा जीना हराम कर रखा है। जब देखो तब कुछ ना कुछ याद तक। लड्डू भैया, क्या हुआ है? काहे अकेले बैठे बैठे बड़बड़ा रहे हैं? कुछ नहीं बगली, कुछ नहीं, सब ठीक है। पक्का? गोरे गोरे डैडू प्रणाम करें डैडू। कैसी है बिटिया मेरी? हम ठीक बा, बैठी ना। पता नहीं बड़ो कौन सा नया तोता लेके आ गया। क्या बकवास करा कच्चा बिना? कुछ नहीं, बैठिए, तशरीफ रखिए। डैडू हम क्या पूछ रहे हैं? फूफा जी आ रहे हैं ना? हाँ बेटा, फूफा जी आ तो रहे हैं, लेकिन एक समस्या खड़ी हो गई है। क्या समस्या डैडू? मैंने उनसे कह दिया था कि अंगूरी की शादी एक बहुत ही पढ़े लिखे प्रोफेसर के साथ हुई है जो कि बड़ा अमीर है। तो हमें कहा है, हम रीच तो है ना? बेटा रीच नहीं, रीच तो भालू होता है जो एक अच्छा बनियान है। रिच यानी कि अमीर, रिच। ऐसे ही पकड़े हैं। अमीर तो है ना? अब बेटा अमीरों के घर में नौकर चाकर भी तो होते हैं। अब नौकर चाकर कहाँ से लेके आए डैडू यहाँ? नौकर कहीं से लाने की जरूरत नहीं है कच्चा बनियान, नौकर यहीं मौजूद है। यही मौजूद है। यहाँ का, यहाँ तो कोई नजर नहीं आ रहा। अपने आप को आईने में देख कच्चा बनियान, नजर आ जाएगा। हम Excuse me, is this Mr. Tiwari's residence? Welcome, Popaji, welcome. That's me, Manmohan Tiwari, and that's my wife. Baby, come here. अभी भी आ रहे हैं। अरे अंगूरी बेटा, Mr. Tiwari, it's a pleasure. Sorry, I'm extremely sorry. मैं आपकी शादी में नहीं आ सका. Bure told me about you. He said you are a highly educated man. That's right. That you are a professor. Yes, I'm a professor from Seattle University, United States of America. Seattle. Yeah. Oh, it's a pleasure.
It's a pleasure, Mr. Tiwari. It's a pleasure to meet you. That's very mutual. Thank you. आप लोग आपस में ही अंग्रेजी में गिटर पिटर करते रहेंगे या फिर हमको भी हमारे फूफा जी के साथ थोड़ा कॉन्स्टिपेशन करने देंगे? Darling, that's not constipation. Constipation is a condition, and that too a disastrous one. It's just conversation. सही पकड़े। हाँ, हमको भी कुछ बात करने दीजिए ना। Sure. हेलो फूफा जी। हेलो मतलब हेलो अंगूरी। कितने सालों के बाद तुम्हें देख रहा हूँ। मैंने तुम्हें आखिरी बार तब देखा था जब मैंने तेरे बाप बूढ़े को 14 लाख रुपए दिए थे। तब तुम 14 साल की नहीं होगी। हाँ, अब तो हम बड़े हो गए हैं। हाँ, बड़े तो हो गए। आई एम सॉरी, मैं तुम्हारी शादी में नहीं आ पाया। दरअसल तुम्हारी शादी 14 अक्टूबर की थी और 14 अक्टूबर को ही मैं 14 देशों के टूर में निकल गया था और उसके बाद सीधा 14 फरवरी 2014 को वापस आया। लेकिन जाने के पहले मैंने तुम्हारे बाप बूढ़े को 14 लाख रुपए दे दिए थे। लेकिन आज तक उसने उस 14 लाख में से 14 रुपए भी वापस नहीं किए। खैर कोई बात नहीं, घर की बात है। ये कौन है? ये हमारा नौकर है, गद्दो। गद्दो, तुमको इतना भी तमीज नहीं है कि जब घर में कोई मेहमान आते हैं तो उसका स्वागत करना चाहिए, वो भी स्वैग से। सुनो गद्दू, अब फूफा जी को ना एक ठो कप चाय दे दो। हाँ, क्या सोच रहे हो डार्लिंग? हाय दिया, आप हमको डार्लिंग काहे बोल रहे हैं? अब जी, शायद आप भूल रही हैं कि फूफा जी की नजर में आप मेरी डार्लिंग हैं, मेरी स्वीट हार्ट है, मेरी जान की छल्ली हैं। और लेकिन अभी तो यहाँ फूफा जी है ना, आई ना? फूफा जी कमरे में तो है ना, कभी भी आ सकते हैं ना। और अगर हम अपने कैरेक्टर में नहीं रहेंगे तो उनको शक हो जाएगा, है ना? आप ठीक बोल रहे हैं डार्लिंग। अरे यार, साला काम करके की हालत खराब हो गई। नहीं उधर। अरे यार। ए कद्दू, तेरी औकात नहीं यहाँ बैठने की। नीचे बैठ, नीचे बैठ। जी मालिक। हम मालिक हैं इस घर के, नौकर नहीं है, समझे? नौकर नहीं। भाभी जी समझाइए, समझाइए इन्हें। हाँ, काले टुकी भैया ऐसा काहे कर रहे हैं? देखिए फूफा जी को शक नहीं हो ना, इसके लिए थोड़े दिनों तक क्रिकेटर में रहिए। बाबू जी वो कैरेक्टर होता है, कैरेक्टर। ऐसा ही पकड़े हैं। देखिए कुछ दिन के लिए आप भूल जाइए कि आप भाभी जी के पति हैं। ये याद रखिए कि आप 2 टके के नौकर हैं। हमारी भाभी जी विभूति सेठ जी की पत्नी कैसे हो सकती हैं? इनकी पत्नी तो अनीता भाभी जी हैं। इसका मुंह बंद कराइए, रायता फैलाएगा ये। और सेठ जी, रायता ये मैं ना फैला रही है, बल्कि तुम दोनों फैला रहे हो। और ये बताओ, ये झूठे रिश्ते बनाने का क्या मतलब है? हैं? झूठ बोलने की कोशिश क्यों की जा रही है? मैं तुझे बताता हूँ बेटा। ना 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 सेठ जी, ये तो गलत बात है। झूठ बोलना पाप होवे, पाप। तू कब सत्यवादी हो गया बे? ये तो न पता सेठ जी, लेकिन आजकल सच बोल लिया हूँ मैं। झूठ से सख्त नफरत है मुझे। ना मैं खुद झूठ बोलूं और ना सामने वालों को झूठ बोलने दूं। लड्डू के भैया, हमको इनके इरादे का जो ठीक ना ही लग रहे हैं, लेके जाइए ना बाहर। बाहर लेके जाइए, बाहर लेके जाइए। चल चल बेटा। तो सेठ जी पहले ये बताओ, ये नौकर वाले कपड़े क्यों पहन रखे हैं तुमने? क्योंकि ये गद्दू है। मेरे बेटे, मेरे बच्चे तक बहुत चल के सब। दिया अभी का मुसीबत है? Don't worry, darling. Everything is under control. No, ना? क्या कर रहा है यार? ऐसा काय कर रहा है? मत कर मेरे बेटे, हम तेरी पूरी तनख्वाह दे देंगे। ना सेठ जी, फिर भी मैं सच बता के रहूंगा। अबे यार, क्यों हमारी बैंड बजाने पे तू लाया तू? बैंड बजे या ढोल पिटे, सच तो मैं बता के रहूंगा। अरे नहीं बेटे, ऐसा मत कर। देख, हम तेरी तनख्वाह में 500 रुपए बढ़ा देते हैं। 1000 रुपए भी बढ़ा दोगे ना, तब भी मैं बता के रहूंगा। चल 2000 बढ़ा देते, 2000। 5000 भी बढ़ा दो या फिर मेरी तनख्वाह डबल कर दो, सच का साथ टिल्लू कभी ना छोड़ने। अरे यार, काय हमारी जान का दुश्मन बना हुआ है बेटे, ऐसा मत कर। हम तेरे पाँव पड़ते मेरे बेटे, पाँव पड़ते, तेरे हाथ जोड़ते। ऐसा मत कर मेरे बेटे। सेठ जी, अगर तुम मेरे गुर्दे भी चाट लोगे ना तो भी ना मानने वाला। फिलहाल तो ये सच मैं अपने दोस्तों को बताऊंगा, फिर मैं तुम्हारे फूफा को बताऊंगा। सच तो मैं बता के रहूंगा। टिल्लू टिल्लू, अरे यार भगवान, ये कहाँ फंसा दिया?
इट्स ओके दामाद जी, एक मिनट। अरे सुनो कद्दू, जाम का एक गिलास और बनाओ। बोला बोला। भभूति के बच्चे हमारी मजबूरी का अच्छा फायदा उठा रहा है। एक बार ये फूफा चला जाए फिर देखूंगा बेटा तुझे। Hey! खड़ा खड़ा क्या देख रहा है? Come on, make it. बनाओ। God, this man is so damn irritating. और सुनाइए दामाद जी, मतलब सो यू आर अ प्रोफेसर। What was that? Yes, I'm a professor. Oh, I thought cowboy, गाय का बच्चा। घुइया का प्रोफेसर। You said something. तुम कुछ बोले? मुंह खोले? भूरे ने काफी तारीफ की थी आपकी। ये 14 साल पहले मैंने उसे 14 लाख रुपए उधार दिए थे। ये अब तक उसने कुछ नहीं दिया और मैंने आज तक मजाले 14 बार भी उसे याद दिलाया हो। ये पर अब आपसे मिलके ऐसा सोच रहे थे हम कि भाई अब उससे वो 14 लाख हम मांगेंगे नहीं। अब वैसे आपकी तनख्वाह कितनी है? 14 लाख। 14 लाख? ये 14 लाख रुपए किसी प्रोफेसर की तनख्वाह होती है? I'm a high profile professor. और मुझे मेरा लेक्चर के हिसाब से तनख्वाह मिलता है। मैं 14 दिन का 2 सेट मारता है, 2 सेट्स, 28 डेज, और मैं पर लेक्चर 50,000 50,000 लेता है। कैलकुलेट करो। हाँ 14 लाख। That's right. ओह वाह। Right. तो फिर तो तुमने मतलब प्रॉपर्टी भी काफी बना ली होगी। 14 प्रॉपर्टी बनाए हैं, 14 प्रॉपर्टी। वाह, इसका मतलब कि तुम भी 14 के खेल पे यकीन रखते हो। Oh yeah. That's right. Cheers, cheers. Cheers. कद्दू कहाँ मर गया? बोल फूफे साहब कहिए। तो एक काम कर लौंडे, जरा मुझे रिलैक्स कर दे। रिलैक्स कर दे मतलब? पूछ तो तू ऐसे रहा जैसे आज तक तूने कभी किसी को रिलैक्स किया ही ना हो। देखिए, हम माफ कीजिएगा समझ नहीं पा रहे हैं कि रिलैक्स करने से आपका तात्पर्य क्या है। अगर आपका तात्पर्य वो है जो हम समझ रहे हैं तो माफ कीजिएगा, हम उस टाइप के आदमी हैं नहीं। तू क्या बात कर रहा है कद्दू? हमारा तात्पर्य कोई ऐसा वैसा नहीं था। हम तो कह रहे कि जरा तू हमारी मालिश कर दे। अच्छा, मालिश? हाँ हाँ, तो मालिश से ही तो रिलैक्स होता है ना, और किस चीज से कोई रिलैक्स होता है? नहीं, और भी कई तरीके हैं जिससे आदमी रिलैक्स हो जाता है। अच्छा जी। अगर तुझे ऐसा कोई तरीका आता है तो उससे ही रिलैक्स कर दे। नहीं, यही तरीका ठीक है, मालिश। नहीं, नया चीज ट्राई कर सकते हैं। नहीं, मालिश ही ठीक है। चल ठीक है फिर जी। आजा, हो जा शुरू। हाँ, अरे वाह क्या हाथ है तेरे। अच्छा, थोड़ा थोड़ा नीचे जा। थोड़ा और नीचे। थोड़ा और नीचे। जा जा, थोड़ा और नीचे जा। कि मैं 14 पराठे खा गया। Hey, Gadov! Gadov, come here. ये पूप पूपा चाहिए। तुम्हारा तारीफ कर रहे हैं पराठे का, और तुम्हारा मुंह में क्या सीमेंट भरा है? तुम थैंक यू नहीं बोल सकता है? इडियट। अरे नहीं नहीं दामाद जी, मैं थैंक यू पर यकीन नहीं करता। भूरे ने भी जब 14 लाख रुपए मुझसे उधार लिए थे तो उसने कम से कम 14 बार मुझे थैंक यू बोला होगा। पर मैंने उसे साफ साफ कह दिया ना, कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि भाई मैंने उससे कहा कि जब 14 लाख जो मैंने तुम्हें उधार दिए हैं वो तुम मुझे 14 लाख लौटाने वाले हो, तो फिर थैंक यू का क्या मतलब है? लेकिन ये नौकर है,
He's a servant. इसका मुंह पे थैंक यू सॉरी होना चाहिए, राइट? फूफ को पहले थैंक यू बोलो फिर सॉरी बोलो. सॉरी, थैंक यू. That's like a good boy. मैं जब से आया हूँ कम से कम 14 बार मैंने इस बात को ऑब्जर्व किया है. कौन सा बात फूफा जी? यही कि दामाद जी इस लौंडे के साथ कितनी ज्यादती कर रहे हैं. पर ये लौंडा है कि खामोश खड़ा है. वो तो हम अंगूरी के डैडू की वजह से खामोश है, वरना ये भभूति जी के तो हम गुर्दे फोड़ देते. मैंने इतनी सहन शक्ति वाला नौकर कहीं नहीं देखा. हमारे यहाँ का ले लो, हमारे यहाँ तो नौकर 14 दिन भी नहीं टिकते. कुछ तो 14 घंटे में ही भाग गए और एक तो 14 मिनट में ही भाग गया था. आप अपना नौकर पे बहुत ज्यादती करते होंगे. यू मस्ट बी harassing them. अरे नहीं नहीं दामाद जी, मैं कभी किसी के साथ ज्यादती नहीं करता. अब बूढ़े को ही ले लो, 14 लाख रुपए उसने उधार लिए थे, अब 14 साल हो गए उस बात को. मजाल है कि मैंने आज तक उसे 14 शब्द भी कहा हो. तो फिर आपके घर से बार बार नौकर क्यों रन अवे हो जाते हैं, भाग जाते हैं? दरअसल वो मेरी बेटी है ना नाजुक, वो है तो बहुत नाजुक पर थोड़ी बदतमीज है. पगली, अंगूरी, अंगूरी. चोर नहीं, मोर पगली. हम हैं, हम. अरे कि भैया आप आ गए. आपको पता ना है हम आपको कितना मिसयूज कर रहे थे. अरे मिसयूज तो तुम्हारे फूफा जी हमें कर रहे थे पगली. फिलहाल वो मिस होता है. सही पकड़े हैं. हम आपको बहुत 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 याद कर रहे थे. हम भी तुम्हें बहुत याद कर रहे थे पगली, लेकिन तुम्हारे फूफा जी हमें सोने दे तब ना. कब से जो है पता नहीं कहाँ के हमसे मालिश करवा रहे थे. कहाँ का मालिश करवाए? अरे वो सब जाने दो पगली, काफी डिटेल में घुस गए थे. हम बहुत थक गए हैं पगली. सुबह तुम्हारे फूफा जी ने डिमांड किया कि उनके लिए आलू के पराठे बनाए. बताओ. हाँ तो थक गए पगली, अब सो रहे हैं. हाँ सो जाइए. अंगूरी, फूफा जी. छुट्टी हो गई. तिनक दिन, तिनक दिन, तिनक दिन, तिनक दिन. अरे गड़बड़ हो गई. अरे छुट्टी हो गई. अबे गड्ढू, तू यहाँ मेरी बच्ची अंगूरी के रूम में क्या कर रहा है? अच्छा खासा मेरी मालिश कर रहा था. 14 मिनट के लिए मेरी आंख क्या लगी, तू भाग के यहाँ आया. फूफा जी वो कहा है ना कि हमरे पैरों में ना बहुत बहुत दर्द हो रहा था. इसके लिए हम लड्डू लड्डू हमरा मतलब ये गद्दू है ना, इसको हम अपने पैरों का मालिश के लिए बुलाए रहे. अरे अरे अरे, ये क्या करा रही हो तुम बच्ची? ऐसे किसी नौकर से मालिश थोड़ी कराते हैं. मतलब ये इस तरह से लोग फायदा उठा लेते हैं. नहीं नहीं ऐसा नहीं है. कहा है कि गद्दू जो है ना ये तो कई सालों से हमरा मालिश कर रहा है. हम इन पर बहुत भरोसा करते हैं. हाँ, वैसे तो तुम सही कह रही हो, है तो लौंडा ईमानदार है. तुम जल्दी मालिश करके अंगूरी की नीचे आ जाना. अभी हमें और मालिश करानी है. जिंदगी झंडवा फिर भी घमंडवा. क्या बोले? कछु नहीं सोया. आपको मालिश करना है ना फूफा जी का. कैसे जलील किया उसे.
मैंने उससे कहा कि कभी जिंदगी में तुमने बैलगाड़ी चलाई है जो जहाज उड़ाने चले आए? बस इसी बात पे वो हर्ट हो गया डैडी। खैर, इससे मिलो, ये है मनमोहन तिवारी। अगर ये भिखारी भी होते तो मुझे क्या फर्क पड़ता है? इसकी शक्ल देखिए। खैर, और इससे मिलो, इससे तो बहुत सालों के बाद मिल रही हो, तुम्हारी बहन अंगूरी। हेलो हेलो नाजुक दीदी। हेलो डैडी, इसके ऊपर अंगूर तो कहीं नहीं लटके हुए हैं। दिया। अरे बेटा, तुम इसकी बात का बुरा मत मानो, इससे तो आदत है लोगों को जलील करने की। सो तो है। फूप, आपने क्या नाम बताया इस लौंडी, आई मीन इस लड़की का? नाजुक। Alright, नाजुक means delicate, fragile, handle with care. लेकिन ये किसी भी एंगल से नाजुक नहीं लग रही है, ये सख्त लग रही है, हार्ड लग रही है। एक्सक्यूज मी डैडी, अगर ये टॉम क्रूज भी होता तो क्या उखाड़ लेता? बेटा, ये बहुत ही जलील किस्म का इंसान है। Really? सारा दिन जलालत झेलता रहता है, पर मजा है कि इसके मुंह से ऊफ भी निकले। Oh my God! Really? इसके अंदर जरारत कूट कूट के भरी हुई है। गड्ढो! Can't you see, घर में मेहमान आई है, उनके लिए नाश्ता वाश्ता लेके आओ। रखा तो है। मैंने सुना है कि कानपुर के गोलगप्पे बहुत फेमस हैं, इसलिए मैं इस गधू के साथ गोलगप्पे खा के आती हूँ। हाय दिया, हम भी चलते हैं ना नाजुक दीदी। नहीं 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 नहीं, तुम्हें जाने की कोई जरूरत नहीं है। मैं सिर्फ इस गधू के साथ जाना चाहती हूँ, है ना डैडी? लेकिन हम कहाँ बोल रहे हैं, इतना सारा घर का काम वो सब कौन करेगा? Don't worry, घर का सारा काम हो जाएगा। Nothing to worry. गधो, तुम मैडम को लेके जाओ और कानपुर के बेस्ट से बेस्ट गोलगप्पे खिलाओ। Come on, move it, move it, move it, move it, move it. Move it, 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 move it. नाजुक कितनी नटखट है। Thank you, यार। She's pathetic. What was that? Professor. Oh, I thought cowboy. गाय का बच्चा। मैंने कहा रिलैक्स हो जाएगी भाभी जी, रिलैक्स हो जाएगी। भाभी जी ना आए डार्लिंग बोले। मैंने इसलिए बोला भाभी जी, कहीं उन्होंने सुन लिया फूफा जी ने तो फिर रायता फैल जाएगा ना। लेकिन फूफा जी तो है ना ही यहाँ। भाभी जी, वो तो मैंने इसलिए कहा कि फूफा जी कभी भी आ सकते हैं, एनी टाइम यू कैन वॉक इन। और भाभी जी, आप अपने कैरेक्टर में रहिए, डोंट लूज द कैरेक्टर, अपने कैरेक्टर लूज मत करिए। ठीक बा। लेकिन लड्डू भैया का शादी हो नाजुक से हो गया तो हमरा क्या होगा डार्लिंग? भाभी जी, किस्मत का लिखा कौन टाल सकता है? अगर तिवारी जी किस्मत में वो नाजुक लिखी हुई है तो उन्हें मिलेगी। उनका हस्बैंड बनना उनकी किस्मत में लिखा हुआ है तो वो बनेंगे हस्बैंड। भाभी जी, इसमें आप और मैं क्या कर सकते हैं बताइए? नहीं, ऐसा हम नहीं होने देंगे। लड्डू के भैया सिर्फ हमरे। अगर कोई कोशिश करेगा ना उनको हमसे छीनने की तो हम उनके गुर्दे फोड़ देंगे। भाभी जी, आपको इस तरह की भाषा शोभा नहीं देती। I mean, गुर्दे, कलेजी, फेफड़े, वाइटल ऑर्गन्स की बात कर रही हैं आप। गो विथ क्लब। और अगर कहीं फूफा जी ने सुन लिया तो रायता फैल जाएगा, बता रहा हूँ। रायता तो पहले ही फैल चुका है, और कितना फैलेगा? अंगूरी बिटिया, सब ठीक चल रहा है ना? का डैडू का भी ठीक ना ही चल रहा है। वो जो फूफा जी है ना, वो अपनी लड़की का वो नाजुक का शादी लड्डू के भैया से कराने की जुगाड़ में है। क्या? अरे बाप रे, ये क्या हो गया? कछु कीजिए ना। बेटा मैं क्या करूं, मैं मजबूर हूँ। तू जानती है मेरे हाथ बंधे हुए हैं। अरे मैंने उनको 14 लाख रुपए देने हैं। अरे मैं कुछ करूंगा तो मुझसे 14 लाख मांग लेंगे बेटा। और मुसीबत पता क्या है, मेरे जमीन के कागज भी उनके पास ही पड़े हुए हैं। अंकल, ये क्यों कंफ्यूज हो रहे हैं आप बेकार में? डोंट गेट कंफ्यूज। इस वक्त आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या है? जमीन। जमीन, आप उस पर कॉन्सेंट्रेट कीजिए,
तिवारी जी को उनके हाथ पे छोड़ दे। नहीं, बस कीजिए ये सब। वो हमारे लिए सबसे ज्यादा कीमती हैं। उनके ऊपर ऐसी लाखों करोड़ों जमीनें कुर्बान। हाँ मेरी बच्ची, मेरी बिटिया अंगूरी, तू नहीं समझेगी। ये क्या जमीन जायदाद का मामला है, 14 लाख रुपए इन्वॉल्व हैं। अब जो हो रहा है वो होने दे ना। करता हूँ, कुछ करता हूँ। कहाँ से लाऊंगा 14 लाख रुपए? अंकल जी बने। यार तुम भी हद करते हो लौंडे, जब देखो तो बने बने बने। टाइम तो देखा करो ना कम से कम। चाय बने पूछ रहा हूँ। यार लौंडे हद है यार। अब अगर बने तो फिर चाय ही क्यों बने, कुछ और बने। टेंशन में हूँ। गोलगप्पे, वाओ, आई लव गोलगप्पे। गधू, तुम्हें गोलगप्पे पसंद है क्या? नहीं, हमें माफ कीजिएगा, गोलगप्पे पसंद नहीं है। तुम्हें गोलगप्पे नहीं पसंद है? नहीं। जूते पसंद हैं? खाओगे क्या? गोलगप्पे वाले भैया, गोलगप्पे लगाइए। गधू, तुम वहां जाके खड़े हो जाओ। मैं देखना चाहती हूँ कि मेरा निशाना कितना परफेक्ट है। मुंह खोल के वहां खड़े हो जाओ। जाओ जाओ, खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहे हो? जाओ। परफेक्ट, गुड बॉय। गोलगप्पे वाले, गोलगप्पे दो। गुड बॉय। ओपन योर माउथ। लड्डू के भैया, लड्डू के भैया, ये लीजिए। हम कहाँ बोल रहे हैं? अब बात ये है ना कि वो जो हमारा पुराना वाला नथनी था ना, वो टूट गया है। कैसे टूट गया नथनी? नथनी से कोनो कुश्ती लड़ रही थी क्या? हाय भैया, हम कुश्ती काहे लड़ेंगे? और वो भी नथनी से। आपको तो पता है वो नथनी कितना पुराना था, हमारी शादी के टाइम का। वो बहुत ही, उसका चमक भी खत्म हो गया था और वो घिस भी गया था। ऐसे कैसे घिस गया था? तुम्हारी नाक कोनो पत्थर की है जो घिस घिस के टूट गया? क्या बोल रहे हैं? ये देखिए, ये लाए हैं आपको दिखाने के लिए। देखिए, ये देखिए, अपनी आंखों से देख लीजिए। हाँ, ये देखिए। ठीक है ठीक है। अरे क्या देखना है यार, सुनार के पास जाओ, ठीक करा लो, जाओ। वही तो बोल रहे हैं कि ये ठीक नहीं होगा, नया ही लेना पड़ेगा एक ठो। देखो अंगूरी, इस समय हमारा पैसा जो है इधर उधर उधारी में अटका हुआ है। अभी हमारे से फालतू के खर्चों की बात मत करो। कितना घटिया आदमी है, भाभी जी के साजो श्रृंगार के सामान को फालतू खर्चे में गिन रहा है। छी, ऐसा काहे बोलते हैं आप? हाँ, अभी कछु मांगते हैं का आपसे? इतने सालों बाद, बहुत दिनों बाद कछु तो मांग रहे हैं। अरे तो तुम्हें मांगने की क्या जरूरत है? इतने सारे जेवरात पड़े तो हैं तुम्हारे पास। वो मोटी नथनी है, इतनी मोटी, वो कहाँ गई? वो पहन लो। वो नथ, आपको पता है लड्डू के भैया वो कितना भारी है? उसको हम पहनेंगे तो हमारा नाक ना ही लटक जाएगा का? ऐसा अंगूरी, अभी कुछ दिन के लिए रुक जाओ। जब बड़ा ऑर्डर हमारे पास आ जाएगा, पैसे आ जाएंगे, तो हम तुम्हें नई नथनी लेके दे देंगे। अभी बात मत करो। नहीं, कोनो इतना महंगा नहीं है हमरा नथ। केवल 10-12 हजार का ही तो आएगा, और उसके लिए हम इतना लंबा इंतजार बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। देखिए, हम आपको समझाते हैं। इको आप देंगे तो 3-4 हजार तो मिल ही जाएगा आपको। हाँ, और तो 6-7 हजार ही देना पड़ेगा नए के लिए। तो 6-7 हजार कोनो चवन्नी अठन्नी है क्या? पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।